आप सभी को सबसे पहले जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित पुलिस के सभी अधिकारीगण एवं हमारे परमादरणीय प्राचार्य महोदय श्री अंकित दिवांगन सर एवं सभी शिक्षकगण एवं हमारे महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएँ, मेरा आप सभी को सादर नमस्कार। हम आज इस सत्र में एकत्रित हुए हैं ताकि ये हम जान सके कि पुलिस की योगदान समाज के लिए क्या है, पुलिस प्रशासन हमसे क्या चाहती है, पुलिस युवा शक्तियों से क्या उम्मीदें रखती है और इस समाज, इस देश, इस राज्य, इस जिला, चाहे देश चाहे विदेश हो, पुलिस उसमें क्या भूमिका निभा रही है और हम पुलिस का क्या क्या योगदान कर सकते हैं। बहरहाल मेरा नाम रवि है और मैं एमए साहित्य का छात्र हूँ, जो कि मैं हिंदी साहित्य का छात्र हूँ, इसलिए मेरा स्वधर्म है कि मैं हिंदी से शुरू करूँ। तो दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा काम नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा काम नहीं, पूरी कोशिश है कि ये मंजर बदलना चाहिए। चाहे पूरी कोशिश है कि मंजर बदलना चाहिए, चाहे मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो, आग कहीं भी हो लेकिन ये आग जलनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र में, हमारा भारत देश लोकतंत्र का देश है, हमारा भारत देश लोकतंत्र देश है। इसमें सरकारें आती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन प्रशासन यही रह जाता है। इसमें बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जिसमें आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, आईएफएस होते हैं। उसमें से पुलिस आईपीएस सर्विस होती है जो हमारे देश के लिए कानून की सभी बागडोर संभाल के रखते हैं और राज्य से लेके, जिला से लेके, परिसर से लेके, विदेश से लेके हर उन क्षेत्रों में काम करती है जिन क्षेत्रों में हम उन्हें देख पाते हैं। उनका समाज के प्रति अग्रगण्य भूमिका है, जिसके लिए हम उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और प्रशासन हमसे, पुलिस प्रशासन हमसे क्या चाहती है? पुलिस प्रशासन हमसे चाहती है कि हम समाज में वाहन चलाते समय हेलमेट लगा के चलें, हम समाज में महिलाओं का सम्मान करें, हम मदिरा का पान करके गाड़ी को ना चलाएं, हम किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पे किसी जिला, किसी राज्य में कोई भी दंगा ना करें, हम किसी भी महिला को सम्मान की दृष्टि से देखें। और यदि मैं कहूँ कि इन सबों में हमारी कुछ योगदान है, तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम प्रशासन के साथ जुड़कर युवा शक्ति कुछ कर सकें। और पुलिस यदि समाज में तेवर से बात करती है तो उनका वो स्वधर्म है कि वो ऊंचे स्वरों में बात करें। यदि हम शायद ऊंचे स्वरों में ना बात करें तो ये समाज शायद ना सुने उन बातों को। इसलिए पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो हमें सही राह दिखाएं, सही दिशा निर्देश दें, जिससे एक देश महान बन सके, एक राज्य महान बन सके, एक जिला कानूनी रूप से सही ढंग से चल सके। मैं कहीं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो महाराष्ट्र कैडर में अभी डीआईजी साहब हैं, वो कह रहे थे, उनसे इंटरव्यू कहा गया कि साहब आपका नौकरी कैसा है? तो वो कहते हैं कि इसे मैं नौकरी नहीं समझता, ये मेरी जीवन का सेवा है। और मैंने देखा है, मैंने जीवन काल में कि एक रोता हुआ, एक बिलखता हुआ, एक सहमा सा इंसान पुलिस स्टेशन में आता है, एक भाई से भाई लड़ा हुआ आता है, एक वृद्ध माँ बाप आता है जो अपने कष्टों को लेके आता है और पुलिस उनकी निवारण करती है। मैं मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, उसमें एक उपन्यास है गोदान, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन एक होरी का मदद करता हूँ। आप उस किरदार को पढ़िए, होरी कौन सा किरदार है, तो आपको जीवन में समझ में आएगा कि पुलिस प्रशासन हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा कर रही है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सर। और केदारनाथ अग्रवाल जी की दो लाइनें हैं कि जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने इन्हें गोली जैसे चलते देखा। बहरहाल आज प्रशासनिक हम यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, हम भी यहाँ पर कभी ना कभी आएंगे और अपने देश के प्रति बहुत बखूबी होकर हम भी अपने देश में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, जिसके लिए
मेरी हम सभी ये कह सकते हैं कि हम जब भी प्रशासनिक सेवाओं में आए, हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जिस कुर्सी में बैठे उस कुर्सी से हमारा सम्मान ना हो, बल्कि हमारे बैठने से उस कुर्सी का इज्जत बढ़े, सम्मान बढ़े। और यदि किसी को यदि घमंड हो तो वसीम बरेलवी जी का 2 लाइन है कि आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना कहानी से एक दिन निकाले जाएंगे। पुलिस प्रशासन को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलिस प्रशासन हमारे देश के लिए जो काम कर रहे हैं और अग्रगण्य भूमिका समाज के लिए निभा रहे हैं, मैं अपने जीवन में प्रशासन से बहुत कुछ सीखा हूँ, प्रशासन के बारे में पढ़ा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने मिला है और प्रशासनिक नज़रिया भी मिला है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।